नमस्कार। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड के बारे में मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। हम लोग सब जगह लिखते हैं कि ये कंप्लीट रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री हम लोग लिखते रहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। लेकिन मैं अपने वैल्यूड क्लाइंट्स को एक दूसरे पहलू के बारे से भी अवगत करना चाहता हूं ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। वैसे बैंक एफडी, इंडियंस की बैंकों की एफडीज या पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट, इन सब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी हाईएस्ट सेफ है। लेकिन क्या इसमें कोई भी तरह का रिस्क नहीं है? गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए जो रिस्क हो सकती है, चांस भले 1% ही हो। एक तो कंट्री की सोवरेन रेट रिस्क, कि कई बार क्या होता है कि कंट्री जी तकलीफ में आ जाती है, जैसे कभी ग्रीस आया, कभी चिली आया, कभी इंडोनेशिया आया। उसमें फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू भी रिस्क की लगने लग जाती है, उनकी बाइंग सेलिंग बायर नहीं मिलते हैं। चूंकि अपने देश को अपने जानते हैं, अपने यहाँ फिजिकल डेफिसिट ज्यादा नहीं है, वेल प्लान्ड है, वेल मैनेज्ड है, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। लेकिन बताने का मेरा फर्ज है कि ये भी एक तरह का रिस्क हो सकता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रिस्क हुआ तो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड का पेमेंट में भी कुछ आगे पीछे कुछ हो सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि आप जिस दिन खरीदते हैं उस दिन आप एक वाईटीएम कैलकुलेट करके खरीदते हैं कि हमको इतना परसेंट 7.50 मिलेगा, 7.60 मिलेगा। अगर लेकिन इसका प्राइस डेली फ्लक्चुएट करता है, कई फैक्टर होते हैं, जैसे भी रूस यूक्रेन के कारण से इंटरेस्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन के कारण से इंटरेस्ट बढ़ गया, कभी ऑयल प्राइसेस के कारण से इंटरेस्ट बढ़ गया, मार्केट में फिजिकल डेफिसिट के कारण से इंटरेस्ट बढ़ गया। तो इसका वाइस वर्सा इफेक्ट होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिस रेट में खरीदती है वो कम रेट में बिकेगी, और अगर इंटरेस्ट रेट आपकी ली हुई से घट जाती है तो आपको प्रीमियम मिलेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए? इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको खरीदते वक्त थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे को कितना साल का इन्वेस्ट करना है। नंबर एक, शॉर्ट टर्म तो अभी जैसा माहौल है करना ही नहीं चाहिए, और मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से हमको फायदा भी हो सकता है वो सोच के खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक फिक्स इनकम टाइप का इंस्ट्रूमेंट में लगा रहे हैं, मार्केट का तेजी मंदी में नहीं लगा रहे। तो आपको जितना साल का हॉरिजन हो कि आपको 10 साल का इन्वेस्ट करना है, 7 साल का करना है, 3 साल का करना है, 15 साल का करना है, या ट्रस्ट किसी का पैसा भी 20 साल भी, हमको पीएफ का पैसा 20 साल भी नीचे, तो आप उतने होरिजन का ही बॉन्ड खरीदें। जितना ज्यादा मैच्योरिटी का खरीदेंगे उतना ज्यादा आपको आईआरआर रिटर्न मिलेगा, और मैच्योरिटी पर आरबीआई से आपको 100 रुपए की सिक्योरिटी का 100 रुपया ही मिलेगा। तो वहां पे कोई रिस्क नहीं रहती है। बीच में बेचने पर प्रीमियम में भी बिक सकता है और लॉस में भी बिक सकता है, तो ये भी एक तरह का रिस्क है। तो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने कोई 7% में फिक्स डिपॉजिट की है 5 साल की, और 3 साल बाद आपको अगर पैसा चाहिए तो 7 की जगह 4.5% रिटर्न इंटरेस्ट दे सकता है। प्रिंसिपल में लॉस नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाता है तो प्रिंसिपल में भी लॉस हो जाता है। जैसे पिछला 6-8 महीने में 100 से 150 पॉइंट बढ़ गया था, तो अगर आपका 20 साल का लिया होगा तो उसमें रेट में काफी फर्क आ गया है। तो आप इन्वेस्ट करते समय मेरे प्यारे भाइयों, मैच्योरिटी का जरूर ध्यान रखें कि आपको कितना साल का मैच्योर बॉन्ड खरीदना है, और उसको टिल मैच्योरिटी तक मोटा मोटी रखने के हिसाब से आप खरीदें, जिससे आपको जो आपने सोचा था, फिक्स इनकम सोचा था, उतना ही रिटर्न आपको एंड ऑफ द पीरियड मिले। इसके बारे में और भी आपको कुछ डिटेल चाहिए तो मेरे समय समय पर वीडियो आते रहेंगे।
और आप कैसे खरीदें, क्या खरीदें, तो www.homeline.com में आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर सब ISIN नंबर दिए हुए हैं। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मोटा मोटी 50-60 रिटर्न आ रहा है, और स्टेट डेवलपमेंट लोन में 7-90 करीब आ रहा है 10 साल का मोटा पेपर में। तो वैसे रिटर्न अच्छा है, हाईएस्ट सेफ है इंडिया में, और सब चीज़ ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी का जरूर आप इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखें। धन्यवाद।